नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपना अपना सियासी गणित बैठाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच अब आंदोलनजीवी राकेश टिकैत एक बार फिर से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। जी हां, राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत की है, जिसमें दावा ये किया गया था कि लाखों किसान एकजुट रहेंगे, लेकिन लाखों किसानों की तादाद हालांकि वहां नहीं दिखाई दी। हजारों की संख्या में जरूर किसान वहां पहुंचे हैं, लेकिन सवाल जो है वो इस किसान महापंचायत की टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और इस बीच ये जो राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत हुई है, जिसमें एक बार फिर एमएसपी पर कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों को लेकर जो मांग को लेकर जो किसान पंचायत कर रहे हैं, जो धरने पर बैठे हुए हैं, जैसा कि राकेश टिकैत और दर्शनपाल सिंह जैसे जो किसान नेता खुद को कहते हैं, उनका दावा है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहिए, कर्ज माफी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर ये महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में की गई है और इसी दौरान राकेश टिकैत एक बार फिर से अपनी पुरानी भाषा में ही नजर आए। एक बार फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान दिखे जो कि कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। राकेश टिकैत ने कहा कि नागपुर से लेकर दिल्ली तक एक ही गैंग है इनका, यानी सीधे तौर पर उन्होंने आरएसएस पर हमला बोला है। तो आपको ये बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने ये कहा कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। 2024 के बाद में और स्थिति खराब होगी कि राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राहुल गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप राकेश टिकैत ने लगा दिया है। तो बयानबाजी जिस तरह की कर रहे हैं उसको लेकर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से ये महापंचायत करना और साथ ही ये कहना कि दरअसल सरकार बिना आंदोलन के एमएसपी नहीं देगी और आने वाले 20 से 21 दिन में एक और बड़ा आंदोलन राजधानी दिल्ली में होगा, ये दर्शनपाल सिंह की ओर से कहा गया है। तो तमाम चीजें जो सुनियोजित ढंग से हो रही हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन ही इसे समझ लीजिए, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, आज भी राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में ये किसान महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले की गई, लेकिन वहां भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बातचीत के बाद ये बयान दर्शनपाल सिंह की ओर से दिया गया कि सरकार बिना आंदोलन के एमएसपी नहीं देगी। ये उनका बयान था और आपको ये बता दें कि कर्ज माफी, पेंशन को लेकर कानून समेत उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो उन्हें मजबूर होकर एक और आंदोलन करना पड़ेगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा का बयान है। दर्शनपाल सिंह ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के 15 जो सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है, मांग पत्र उन्हें सौंपा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां तमाम किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई अनसुलझे मुद्दे हैं और इनके समाधान के लिए और आंदोलन की जरूरत है। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे और मैं सभी किसान संघों से अपने अपने राज्यों में रैलियां निकालने और बैठक के लिए पंचायत आयोजित करने का अनुरोध करना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि हम रोजाना आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हम एक और आंदोलन शुरू करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन से ये बड़ा होगा। इस तरह की धमकी जो है वो अब इन आंदोलन जीवियों के जरिए दी जा रही है। आपको याद होगी वो तस्वीर 1.5 साल पहले जब राजधानी दिल्ली को इन तमाम प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानूनों के चलते एक तरीके से बंधक बनाया था। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर, फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर लाखों की संख्या में शुरुआत में किसान इकट्ठा हुए, लेकिन देखते ही देखते ये पूरा आंदोलन जो था वो एक
राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। एक प्रोपेगेंडे के तहत इस पूरे आंदोलन को चलाया जा रहा था। और आपको ये भी बता दें कि 2022 में जब शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो उस वक्त भी राकेश टिकैत जैसे जो आंदोलनजीवी हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई बड़ा फायदा उन्हें नहीं पहुंच पाया। हालांकि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे बीजेपी को मुजफ्फरनगर में दरअसल एक सीट पर वहां पहुंचा दिया उस क्षेत्र में, वैसे ही पूरे राज्य में, पूरे भारत में बीजेपी को खत्म कर देंगे, इस तरीके का दावा राकेश टिकैत कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि राकेश टिकैत अपने ही गढ़ में चुनाव हार गए थे इस पूरे आंदोलन के बावजूद। यानी जिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वो चलाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं किसानों ने राकेश टिकैत को सबक सिखाया। लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर कुछ इन आंदोलन जीवियों के साथ मिलकर, जिसमें दर्शनपाल सिंह हैं, जिसमें राकेश टिकैत हैं, उनके तमाम सहयोगी हैं, एक बार फिर से कहीं ना कहीं वही माहौल बनाने की तैयारी है। लेकिन सरकार भी तैयार है। और भले ही आज जिस तरीके से रामलीला मैदान में ये महापंचायत हुई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम सरकार की ओर से किए गए थे, अनुमति उन्हें दी गई थी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की। लेकिन अगर मंशा राकेश टिकैत की ये है कि वो पहले की तरह ही तस्वीर जो है वो देखना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर उसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार होगी। आज महापंचायत और आज ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इन तमाम किसान नेताओं से मुलाकात की है, इनसे बातचीत की है, बाकायदा ज्ञापन जो है अपनी मांगों को लेकर वो कृषि मंत्री को सौंपा है। तो सरकार इनकी सुनने के लिए तैयार है। लेकिन इनके जो बयान हैं कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ये कोई किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन नहीं हो रहा है, बल्कि साफ तौर पर राजनीतिक आंदोलन जैसा दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से दर्शनपाल सिंह ये कह रहे हैं कि सरकार बिना आंदोलन के एमएसपी नहीं देगी, तो वहीं राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि नागपुर से लेकर दिल्ली तक एक ही गैंग है, यानी सीधे आरएसएस पर हमला राकेश टिकैत बोल रहे हैं। तो ये तमाम बयान जिसको लेकर एक बार फिर राकेश टिकैत सवालों के घेरे में है। हालांकि जो पूरी ये पंचायत हुई है, इसमें लाखों की तादाद में दावा किया गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान पहुंचेंगे, लेकिन साफ तौर पर पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक खास असर जो है इस महापंचायत पर पड़ा है, और वो लाखों की तादाद में किसान नहीं पहुंच पाए, जो कि राकेश टिकैत इन आंदोलन जीवियों के लिए बड़ा झटका है। लेकिन आखिरी बार जो आंदोलन चला था, करीब 1 साल से ज्यादा वक्त तक जो प्रदर्शनकारी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे थे, और उसके बाद किस तरीके से ये तमाम किसान नेता जो खुद को कहते हैं ये दरअसल चुनाव लड़ते नजर आए, तो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हराने के लिए और अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए एक बार फिर राकेश टिकैत एंड गैंग कहीं ना कहीं किसानों को सहारा बनाकर, किसानों को हथियार बनाकर मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।